अजीज़ों, जब डेड सी स्क्रॉल दरियाफ्त हुए थे तब उनके साथ बुक ऑफ इनोक, जिसको हनूक की किताब कहा जाता है, उनके साथ मिली थी। इसलिए बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल है कि क्या हनूक की किताब कोई इल्हामी किताब है, क्या ये खुदा का कलाम है? क्योंकि जब हम हनूक की किताब को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस से मिलती जुलती हैं और बाइबल के मुताबिक दुरुस्त हैं। इसमें फॉलन एंजल्स का जिक्र है जिन्होंने इंसानी औरतों से शादियाँ की और उन औरतों से बड़े बड़े देव पैदा हुए, और इस बात का जिक्र बाइबल मुकद्दस में भी मौजूद है। हनूक की किताब में तो उन फरिश्तों के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने ये काम किया। हनूक की किताब में लिखा है कि 200 फरिश्ते, जिनको वॉचर्स कहा जाता है, इनको खुदा ने इस दुनिया में इंसानों पर नज़र रखने का हुक्म दिया था और वो रोज़ाना इंसानों को देखते थे। जब ज़मीन पर इंसान बहुत बढ़ने लगे तो उनके यहाँ बेटियाँ पैदा हुईं। जब उन फरिश्तों ने इंसानों की बेटियों को देखा तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आओ हम अपने लिए बीवियाँ चुन लें। उन फरिश्तों के लीडर का नाम शमयाज़ा था। हनूक की किताब के मुताबिक उनके लीडर शमयाज़ा ने कहा कि अगर खुदा हमें इसकी सज़ा देगा तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे। और लिखा है कि खुदा उनकी इस हरकत से बहुत नाराज़ हुआ। खुदा ने आर्कएंजल माइकल को, यानी मुकर्रब फरिश्ते मिकाएल को भेजा ताकि इन वॉचर्स को सज़ा दी जाए। मुकर्रब फरिश्ते मिकाएल ने उनके लीडर शमयाज़ा को जंजीरों में बांधा और उसको कैदखाना में डाल दिया। हनूक की किताब में और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो क्या वाकई ये किताब हनूक नबी ने लिखी है? बिल्कुल नहीं। इस किताब का नाम हनूक नबी के नाम पर रखा गया है, लेकिन ये किताब हनूक नबी ने नहीं लिखी, क्योंकि हनूक नूह से भी पहले का था। अगर उसने कोई किताब लिखी होती तो नूह के तूफान में सब चीज़ें तबाह हो गई थी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इस किताब में बहुत सारी सच्ची बातें भी हैं, लेकिन सारी बातें सच नहीं हैं। हनूक नबी ने जो बातें अपने लोगों को और अपने ख़ानदान को बताई, वो नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों को बताते रहे, यानी उस वक्त से लेकर बाद तक। इसलिए किसी ने हनूक नबी के नाम से किताब लिखी ताकि लोग उसको पढ़ें। अगर ये खुदा का कलाम होता तो ये बाइबल में मौजूद होता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को जिन लोगों ने इकट्ठा किया वो सब नबी थे। और इस टॉपिक पर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेशक हनूक की किताब एक तारीखी किताब है, इसमें कुछ बातें सच्ची हैं लेकिन सारी नहीं। ये खुदा का कलाम नहीं है, क्योंकि बाइबल की किताबें रूहुल कुद्स की हिदायत से लिखी गई हैं। इसलिए हम सिर्फ बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हनूक नबी के बारे में बाप दादा नस्ल दर नस्ल बताते रहे। इसलिए वो सुनी सुनाई बातें किसी ने इस किताब में लिखी और इसका नाम हनूक नबी के नाम पर रखा। इसलिए बहुत सारी बातें सच हैं। जब रसूलों ने न्यू टेस्टमेंट की किताबों को लिखा तो उस वक्त बहुत सारे लोग किताबें लिख रहे थे जो कि आम लोग थे, कोई नबी या रसूल नहीं थे। लेकिन सिर्फ उन्हीं किताबों को बाइबल में शामिल किया गया जो खुदा के नबियों और रसूलों ने लिखी, जो रूहुल कुद्स की हिदायत से लिखी गई। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।